We have studied about the double fertilization in our last lecture, and we have started with the development of endosperm. Right now, the embryo development starts after the development of embryo. This is what we have seen in the last lecture. बराबर है ना. जब तक एंडोस्पर्म डेवलप होना शुरू नहीं होता तब तक एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू नहीं होता. एम्ब्रियो विल बी डेवलपिंग फ्रॉम द जाइगोट. डबल फर्टिलाइजेशन याद है. डबल फर्टिलाइजेशन याद है. मैं जो भी बोल रही हूँ समझ में आ रहा है. यस मैम. हाँ मैम. सो जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है एट दैट टाइम one male gamete will fuse with the egg cell of the inside the embryo sac, and that will form the zygote, right. एंड जब दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, दैट इज दिस थिंग, द सेकेंडरी न्यूक्लियस विल फ्यूज with the second male gamete, and we will get a triploid nucleus which is called as primary endosperm nucleus. This primary endosperm nucleus, first of all, it will start dividing mitotically to form endosperm, एंड देन ओनली जब इसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तभी यहाँ पर जो जाइगोट फॉर्म होता है इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग. ठीक है. तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होता है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है. स्टेप समझ में आ रहा है. क्या पहले देखना है, क्यों पहले देखना है, क्योंकि एंडोस्पर्म पहले फॉर्म होना शुरू हो जाता है तभी उसके बाद जाइगोट विल स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो. दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फर्स्ट. ठीक है. नाउ हमको पता है एंडोस्पर्म जो होता है इट विल बी डेवलपिंग फ्रॉम द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. दिस पेन undergoes mitotic divisions to form the endosperm. Now these are the changes which are categorized under the post fertilization changes. That means development of embryo and development of endosperm. ये जो दो changes है या ये जो दो steps होते हैं they come under post fertilization changes in the ovule. So सबसे पहले हमको देखना है एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है. नाउ ये दोनों जो प्रोसेसेस होती है वो साइमल्टेनियसली होती रहती है. पहला स्टार्ट होता है एंडोस्पर्म फॉर्म होना. एंडोस्पर्म जो फॉर्म होता है वो तीन डिफरेंट टाइप से फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट होता है न्यूक्लियर, सेकेंड होता है सेल्यूलर एंड थर्ड होता है हैलोबियल. हमने न्यूक्लियर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था शॉर्ट. इसमें मैं अभी फिर से एक बार उसको रिवाइज करती हूँ. न्यूक्लियर डिवीजन से जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, जो पेन है दैट इज द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो उसमें न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी. ओनली न्यूक्लियर डिवीजन विल हैपन. साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा. सी इस डायग्राम में भी यहाँ पर जाइगोट दिखाया है एंड जो बाकी का पोर्शन है दैट इज ये जो पोर्शन है वो ऑक्यूपाई किया है जो डिविजन्स होते हैं पेन के, यानी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के जो डिविजन्स होते हैं उससे ये सारा पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई किया है. उसमें क्या होगा, द पेन विल अंडरगो माइटोटिक डिविजन्स. इसमें न्यूक्लियर डिवीजन है, फिर से एक बार ध्यान में रखना, ये न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द न्यूक्लियाई विल नॉट बी हैविंग सेल वॉल्स अराउंड देम. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? या मैम. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एट द सेंटर एक बड़ा सा वैक्यूल अपीयर होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये सारे पेरीफेरी को शिफ्ट हो जाते हैं. दिस इज द सेकेंड स्टेप. एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई है जिनको सेल वॉल अभी तक फॉर्म नहीं हुई है दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग द सेल वॉल एंड वी विल गेट अ प्रॉपर एंडोस्पर्म. So this kind of formation of endosperm is called as nuclear
डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. दिस इज द फर्स्ट टाइप. क्लियर है ये टाइप? समझ में आ गया है दोनों को? Yes, ma'am. जो सेकेंड टाइप है दैट इज द सेल्यूलर डिवीजन. और सेल्यूलर डिवीजन से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इसमें जो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है दैट इज पेन जो है इट विल इमीडिएटली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा. एंड इसमें ओनली न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होती है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होती है. सेल बिकॉज ऑफ दैट सेल वॉल फॉर्मेशन होगी. सो द डिवीजन विल स्टार्ट इमीडिएटली एंड द सेल्स विल हैव द वॉल. सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली हो जाता है. मतलब इस तरीके से होगा वो डायरेक्टली. मतलब ये जो स्टेप होती है ना कि जिसमें ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होती है एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सेल वॉल डेवलप होता है. सेल्यूलर में होता है क्या? जब डिवीजन होना स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम सेल वॉल भी डेवलप होना शुरू हो जाता है एंड डायरेक्टली वी गेट द दिस सेम. जो लास्ट स्टेज होती है वो सेम होती है. यहाँ पर वैक्यूल फॉर्मेशन वगैरह ऐसे स्टेप्स नहीं होते. सो दिस इज द मोस्ट सिंपल टाइप एक्चुअली. The pen nucleus will start mitotically dividing and at the same time it will or the cells will develop the cell wall also and we get the endosperm at the end of the process. This is the cellular division. समझ में आ रहा है? हाँ मैम. ठीक है. सो जो मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स जो होते हैं उनमें हमको इस तरीके का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन दिखाई देता है. डाइकॉट, मोनोकॉट पता है क्या है ना? डाइकोटिलिडॉन एंड मोनोकोटिलिडॉन्स मीनिंग पता है? फटाफट बोलो. मैम नहीं पता है? सी हम लोग जो जैसे एनिमल क्लासिफिकेशन में मैमल्स जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ डेवलपमेंट शो करते हैं, बराबर है ना? ह्यूमंस जिसमें आते हैं. तो सिमिलरली जब हम प्लांट क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं दीज आर द हाईली डेवलप्ड प्लांट्स. ठीक है. सो ये जो एंजियोस्पर्म्स है उनको अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स. कोटिलिडॉन का मतलब होता है जो सीड होता है उसको अगर दो हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं देन दोज आर डाइकॉट्स. फॉर एग्जाम्पल आलमंड्स और ग्राउंड नट्स दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं ना. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम. मैं एक बार रिपीट करूँ. सी डाइकॉट का मीनिंग होता है whenever a seed can be divided into two halves. फॉर एग्जाम्पल आलमंड होता है या कोई भी जो सीड्स होते हैं उनको हम डबल छिलका जिसको हम बोलते हैं ना दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं. अगर आप बादाम वगैरह भिगा के रखते हो और उसका ऊपर का जो भी स्किन होता है वो निकालते हो तो वो दो हार्व्स में डिवाइड हो जाता है ना, दो ये निकलते हैं उसके. या पीज होते हैं उनके भी दो निकलते हैं. दोज आर कॉल्ड एज द कॉटिलिडॉन्स. एंड मोनोकॉट यानी जिसमें ओनली वन कॉटिलिडॉन होता है. फॉर एग्जाम्पल स्वीट कॉर्न उसको हम दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड कर पाते, है ना? ठीक है. सो ऐसे जो होते हैं जिनको दो इक्वल हाफ्स में सीड्स को हम डिवाइड करते हैं दोज आर ऑल डाइकोटिलिडॉन्स. एंड जो दूसरा टाइप है जिसको हम सीड को ओनली सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट्स. सो डाइकॉट्स जो होते हैं उनमें जो 72 फैमिलीज है उन सारी फैमिलीज में सेल्यूलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन दिखाई देता है एंडोस्पर्म्स. 1 मिनट. हाँ ये जो इस तरीके के जो सीड्स होते हैं ना, बीन्स होगा या आलमंड होगा जिनको हम दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं वो होते हैं डाइकॉट. एंड जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते यानी आपका जो राइस है
या व्हीट है, हम्म। जो भी ग्रेन्स होते हैं वो सारे मोनोकॉट में आते हैं, क्योंकि उनको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाते. ओनली दीज सीड्स है ओनली अ सिंगल कॉटिलिडॉन, दैट इज दे आर मोनोकॉट्स. ठीक है, यस। ये 10th में भी हमको था थोड़ा सा इसका. ओके फाइन, कोई बात नहीं. The third type of development of endosperm is halobial type. Now halobial type जो होता है, it is found specifically in the order Halobiales. So this is the name of the order in which this kind of development of endosperm is seen. दिस ऑर्डर कम्स अंडर मोनोकॉट्स. तो मोनोकॉट्स में हेलोबियलीज जो होती है उनमें हमको ये टाइप दिखाई देता है. ना इसमें क्या होगा, जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें पहला डिवीजन हो जाएगा, दैट विल बी बाय अ ट्रांसवर्स वॉल. यानी पहली डिवीजन यानी पहली बार जब सेल डिवाइड होगा, आई विल शो यू. जब इफ दिस इज द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अगर ये पेन है तो इसमें जो पहला डिवीजन होगा उसमें क्या होगा, ये जो सेल डिवाइड होगी ना वो ट्रांसवर्स डिवाइड होगी. दिस विल बी द फर्स्ट डिवीजन. समझ में आ रहा है? नाउ यस मैम। इसका एक पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो छोटा होगा. दिस इज द स्मॉलर पार्ट एंड वन इज द बिगर पार्ट जो डिवीजन होने के बाद. सो जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर सेल. दिस विल बी द माइक्रोपाइलर सेल. एंड जो छोटा सेल होता है दैट एंड विल बी कॉल्ड एज द चैलेजिल सेल. समझ में आ रहा है? ये जो आपको डायग्राम दिया है इसमें दिस इज द फर्स्ट डिवीजन जिसमें ट्रांसवर्स वॉल फॉर्म होके डिवाइड हुआ है. Then this is the smaller cell after the division. This will be called as the chalazil cell. And जो बड़ा वाला सेल होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर सेल. एंड देन these cells will again divide and redivide. Now इसमें जो बड़ा वाला सेल होता है that is the माइक्रोपाइलर सेल होता है, उसी में सिर्फ सेल वॉल फॉर्म्स होते हैं. जो स्मॉलर सेल डिवाइड करती है उस वहां पर जो भी सेल्स फॉर्म होंगे उनमें ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा. समझ में आ रहा है? सो दिस इज एक्चुअली द इंटरमीडिएट बिटवीन द न्यूक्लियर टाइप ऑफ डिवीजन एंड सेल्यूलर टाइप ऑफ डिवीजन. न्यूक्लियर टाइप में सेल वॉल फॉर्म नहीं होता है, सेल्यूलर टाइप में पहले से ही सेल वॉल फॉर्मेशन दिखाई देता है. नाउ हेलोबियल में क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन के बाद जो दो सेल्स फॉर्म होते हैं, वन इज द बिगर सेल विच विल बी कॉल्ड एज द माइक्रोपाइलर सेल एंड द सेकेंड सेल इज अ स्मॉलर सेल विच विल बी कॉल्ड एज अ चैलेजिल सेल. नाउ ये जो माइक्रोपाइलर सेल होता है दिस विल डिवाइड रीडिवाइड एट द सेम टाइम. दिस सेल विल ऑल्सो डिवाइड एंड रीडिवाइड माइटोटिकली. बट यहाँ पर जो सेल्स फॉर्म होंगे उनको शुरू से ही सेल वॉल फॉर्म होना शुरू हो जाता है. इनमें ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट फॉर्म. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है? यस मैम। दोनों को समझ में आ रहा है? यस। ठीक है. सो ये पिक्यूलियर है. इसमें देखते हैं अगर कुछ मिस आउट हो गया है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करते हैं. इट ऑकर्स इन द ऑर्डर हेलोबिएलीज ऑफ मोनोकॉट्स. In this case, first division of primary endosperm nucleus is followed by a transverse wall. तो पहला डिवीजन ट्रांसवर्स वॉल से होगा which divides the cell unequally. The smaller cell is called as the chalazial cell. This one is the chalazial. The larger cell is called as the micropylar cell. This is the micropylar cell. Now जो embryo होता है वो यहाँ पर है. जो micropylar cell है उसमें embryo है, zygote है. ठीक है. Then the nuclei in each cell divide by free nuclear divisions and then the walls develop between the nuclei in micropylar chamber. So जो micropylar chamber होता है उनमें जो cell formation है या उसमें जो nuclei होते हैं उन्हीं को only cell wall form होता है. ओनली यहाँ पर होगा, चैलेजिल चेम्बर में नहीं होगा. दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द सेल्यूलर एंड न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म.
समझ में आ गया? या एक बार फिर से Yes, ma'am. एक जो दूसरा टाइप है दैट इज द मोजाइक एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। मोजाइक यानी मिक्सचर होता है। एंडोस्पर्म कंटेनिंग टिश्यू ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड एज मोजाइक एंडोस्पर्म। नाउ अगर आपने स्वीट कॉर्न देखा होगा, स्वीट कॉर्न को दो इट इज अ सिंगल यानी मोनोकॉट है, उसको अगर आप नाइफ से कट करते हैं तो जो एंडोस्पर्म होगा उसमें हमको दो कलर दिखाई देते हैं, एक येलोइश होता है, दूसरा व्हाइटिश कलर दिखाई White. देता Yes. है ना? सो ऐसा जो होता है एंडोस्पर्म उसको हम बोलते हैं मोजाइक एंडोस्पर्म। सो इट इज फॉर्म्ड with the help of two different tissues. In plants like corn, the endosperm contains patches of two different colors. It forms a sort of mosaic pattern. ठीक है, so such a kind of endosperm is called as mosaic. So endosperm के फॉर्मेशन के जो तीन डिफरेंट टाइप है वो समझ में आ गए? Yes, ma'am. कैसे फॉर्म होता है समझ में आ गया? दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली। फिर भी अगर डिफिकल्टी है तो मैं फिर से री एक्सप्लेन करूंगी। पक्का समझ में आ गया है? हाँ मैम। जो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, एंडोस्पर्म डेवलप होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है ये हमको देखना है। The process of development of zygote into an embryo, this is called as embryogenesis। ये हमने पहले ही देखा है कि जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। किससे फॉर्म होगा? एम्ब्रियो हमेशा जाइगोट से फॉर्म होता है। सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो साइट। ये भी हमने देखा है, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है वो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहीं पर डेवलप होता है। द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो ये भी हमने देखा है कि एंडोस्पर्म फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही एम्ब्रियो फॉर्म होगा, अदरवाइज एम्ब्रियो फॉर्म शुरू नहीं होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस। सो फर्टिलाइजेशन जब होगा यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद ट्रिपल न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। ट्रिपल न्यूक्लियस में सबसे पहले डिवीजन शुरू हो जाती है, वो शुरू हो जाएगा तभी जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। सो ये स्टेप समझ में आ गए? पक्का समझ में आ रहा है स्टेप्स कैसे होती है? समझ में आ रहा है? The zygote divides to form a two-celled pre-embryo। अभी ये जो है ना ये थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है तो इसके वजह से ऐसे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। सो यहाँ पर जो डायग्राम है ए वाला जो है, दिस इज जस्ट अ मतलब फ्यूजन होने के बाद जो होता है जाइगोट फॉर्म होता है। सो दिस इज अ जाइगोट। ठीक है, नाउ ये जो बी वाला डायग्राम है उसमें अभी जो हमने रीड किया कि ये जो जाइगोट है उसमें सबसे पहली डिवीजन होगी। डिवीजन जो होते हैं वो माइटोसिस से होते हैं, करेक्ट? माइटोसिस से पहला डिवीजन होगा यानी दो सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या Yes. बोल रही हूँ? सो दो सेल्स जब फॉर्म होते हैं तो ये जो कंडीशन होती है इस स्टेट को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। सो दिस इज द प्रो एम्ब्रियो इन विच द फर्स्ट डिवीजन हैज took place and it has formed two cells। clear है यहाँ तक? Yes. okay, so this is the proembryo। the larger cell towards the micropyle is called as basal or suspension initial and the smaller cell towards the chalice is called as embryonal initial। तो इसमें
जो लार्ज सेल होती है, अगेन यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है, एक छोटी सेल होती है, एक बड़ी सेल होती है। जो बड़ी सेल होती है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन इनिशियल। सो दिस इज द सस्पेंशन इनिशियल। समझ में आ रहा है? या बेसल सेल बोलेंगे हम इसको। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये लाई करता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर से एक बार पूछ रही मैम हूँ। बी डायग्राम। हाँ, बी बी वाला डायग्राम। बी डायग्राम, बी डायग्राम में। हाँ हाँ नीचे। सी दिस इज द प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो में एक छोटा सेल है, एक बड़ा सेल है। जो बड़ा सेल होता है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर इनिशियल। ये कहाँ पर लाई करता है? ये लाई करता है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल सैक। एंड जो छोटा सेल होता है इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल इनिशियल, जिसमें ये जो पार्ट है छोटा वाला, इट विल लाई टूवर्ड्स द चैलेजल एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल साइड। समझ में आ रहा है? हमने अभी तक क्या देखा? दिस इज द जाइगोट। जाइगोट में पहली डिवीजन हो गई। जो दो सेल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। नाउ ये जो डिवीजन होती है ये अनइक्वल डिवीजन होती है। इसमें एक सेल बड़ा फॉर्म होता है, दूसरा सेल छोटा फॉर्म होता है। जो बड़ा वाला सेल होता है इट लाइज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड इट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन इनिशियल। एंड जो छोटा माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड, भूल गए माइक्रोपाइलर एंड? हाँ हमेशा देखते रहना है। हाँ, ये जो एंड होता है ना, ठीक है, बड़ा डायग्राम दिखाती हूँ। हाँ, ये ओव्यूल हाँ है। हाँ नीचे। हाँ ये जो एंड होता है यस यस दिस इज द माइक्रोपाइल ऑफ द ओव्यूल, है ना? यस। जहां पर टच नहीं होता है, मतलब जहां पर थोड़ा सा स्लिट होता है, यहाँ पर हम्म। स्लिट है। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। एंड यहाँ पर जो एंड होता है एम्ब्रियो सैक का उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। सो यहाँ पर जो सेल होगा जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन के बाद, दैट विल बी कॉल्ड एज द सस्पेंसर इनिशियल। एंड जो अपर साइड में होगा जो स्मॉल होता है इट विल बी कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल इनिशियल। अभी समझ में आ गया? यस पोजीशन समझ में आ गई कैसी लाई यस। करती है वो? ठीक है। तो अभी हमने 3 स्टेप्स देखी कि क्या क्या हुआ। प्रो एम्ब्रियो क्या है ये हमने समझ लिया, सस्पेंसर इनिशियल क्या है ये हमने समझ लिया, एंड एम्ब्रियोनल इनिशियल क्या होता है ये हमने देखा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है ना इस स्टेज में? नो मैम। ठीक है। नाउ द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इन वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 10 to 16 सेल। यानी ये जो सेल है ना, ये जो सेल है सस्पेंसर इनिशियल, ये होगा यहां से शुरू नीचे तक। इसमें ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगे सारे इस तरीके से, 10 to 16 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर है? यस दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। पक्का समझ में आ रहा है? यस। तो अगर हम ये सी वाला जो डायग्राम है इसको अगर रीड करते हैं, आपका भी टेक्स्ट बुक होगा ना, तो ये ए बी सी डी जो भी लिखा है ना उसको ए को अंडरलाइन करो, बी को अंडरलाइन करो, सो दैट ये रीड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सी डायग्राम में क्या क्या बताया है इन्होंने, ये जो ई एच एस ये क्या है ये मैं आपको अभी यहाँ पर बताती हूँ। सी, ई जो है दैट इज द एम्ब्रियोनल इनिशियल। ठीक है। एस यानी सस्पेंशन इनिशियल, एंड एच जो होता है दैट इज हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस यानी जैसे हमारी नेक होती है कि नहीं, उस तरीके का स्ट्रक्चर विच इज जॉइनिंग दीज टू पार्ट्स। ई एंड एस को ज्वाइन करने वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ई एच एस समझ में आ गया क्या है? तो हमने अभी ए बी एंड सी ये तीनों डायग्राम्स समझ लिए। ठीक है। अभी ये B1 जो है, यस मैम। B1 यानी ये जो सेल होता है सस्पेंसर इनिशियल, ये डिवाइड हो रहा है।
इसका सिर्फ इन्होंने ये एक एक्सटेंड करके डायग्राम बताया, दिस इज नथिंग, मतलब अलग कुछ नहीं है इसमें। ये भी डिवाइड होगा एट द सेम टाइम, जो चैलेजल इनिशियल सॉरी एम्ब्रियोनल इनिशियल होता है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है ना। हमने अभी देखा कि जो सस्पेंसर इनिशियल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा, 10 to 16 सेल फॉर्म कर लेगा। दिस इज द एट द सेम टाइम द एम्ब्रियोनल इनिशियल विल आल्सो डिवाइड। सो इस तरीके से ये दिखाई देता है। क्लियर है यहाँ तक? ये डायग्राम्स क्लियर है, ए बी, B1 एंड C? Yes, ये ma'am. ये क्लियर अगर है तभी हमको ये प्रोसेस समझ में आ रही है, ऐसे समझ मतलब आई कैन मतलब ये गेस कर सकती हूँ कि समझ में आ रहा है स्टेप वाइज। ठीक है। So the suspensor cell divides transversely in one plane to produce filamentous suspensor of 6 to 10 cells. Filamentous यानी रिबन लाइक दिख रहा है ना ये यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्ग दिखता है, लाइक अ टेल दिखाई दे रहा है, दैट इज फिलामेंटस शेप होगा। दैट इज वाई वहां पर वो फिलामेंटस सस्पेंसर ये वर्ड आया है। ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? The first cell of suspensor towards the micropylar end becomes swollen and functions as a hostorium. See, हमने क्या देखा? ये जो एंड है ये कौन सा होता है? माइक्रोपाइलर एंड होता है। ये जो एंड होता है ये होता है चैलेजिल एंड। करेक्ट है? जो बड़ी सेल होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डेवलप होती है, जो छोटी होती है वो चैलेजिल एंड की तरफ होती है। राइट? तो ये जो सस्पेंसर है या ये जो सस्पेंसर सेल है उसका लास्ट सेल which lies towards the micropylar end it becomes swollen। दिखाई दे रहा है ये एंड वाला सेल सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। राइट? Yes. सो ये जो सेल है इट बिहेव्स लाइक अ हॉस्टोरियम। ठीक है? क्लियर है? यहां तक Yes. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? Yes, ma'am. दोनों को समझ मतलब दोनों को भी समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ मैम। इस लेसन में यही पार्ट है जो डिफिकल्ट है समझने के लिए, बाकी पूरा लेसन सिंपल है एक्चुअली। ठीक है। दैट इज वाई मैं अगेन एंड अगेन आपको पूछ रही हूँ, अगर डिफिकल्टी है तो पूछ लो। सो दिस इज द हॉस्टोरियम। The lowermost cell of suspensor is called as hypophysis। तो ये जो है लोअर मोस्ट सेल कौन सी होगी यहाँ पर? ये जो है ना, दिस विल बी द लोअर मोस्ट सेल। ठीक है। दिस विल बी कॉल्ड एज द hypophysis। दिस इज हॉस्टोरियम एंड दिस इज hypophysis। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है। दिस इज द फर्स्ट सेल of this suspensor initial and this is the last cell or the lowermost cell of the suspensor initial। last cell will be called as hypophysis। first जो सेल होती है रो में उसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियम। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। The suspensor helps in pushing the embryo in the endoderm। now embryo जो होता है वो होता है इस एंड में। ठीक है ना? तो ये जो फिलामेंटस ग्रोथ होती जाती है उसके वजह से जो एम्ब्रियो होता है वो अंदर 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 पुश किया जाता है इनसाइड द एंडोस्पर्म। यहाँ पर एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, ये जो भी चल रहा है ये एंडोस्पर्म की डिवीजन चल रही है यहाँ पर। राइट? एंड ये जो फिलामेंटस डेवलपमेंट होगी उसके वजह से जो एम्ब्रियो होता है वो अंदर 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 पुश किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? Yes. Hmm? The embryonal initial undergoes 3 successive mitotic divisions to form the octane or octant
द प्लेन्स ऑफ डिवीजन आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। अभी ये कितने सेल फॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह, इसको इतना डिटेल में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर जो हमने देखा कि डिविजन्स जो होती है, कहाँ पर सस्पेंशन सेल में जो डिविजन्स होती है वो ट्रांसवर्स होती है, यहाँ पर जो होती है वो डिविजन्स वो होती है एट द राइट एंगल्स। इतना ही डिफरेंस जो है वो ध्यान में रखने लायक है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हम्म। The lower tier of the four cells of the octant give rise to the hypocotyl and radicle, whereas the ठीक है, see, when this cell is dividing at the same time, एम्ब्रियोनल सेल होता है वो भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें पहले 3 डिविजन्स होते हैं। अभी फर्स्ट डिवीजन के बाद कितने सेल्स फॉर्म होते हैं? 2 सेल्स। सेकेंड डिवीजन होगी उसमें कितने सेल्स फॉर्म होंगे? 4 सेल्स। थर्ड डिवीजन होगी उसमें कितने सेल्स फॉर्म होंगे? 8 सेल। दैट इज व्हाई इट इज ऑक्टेंट। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो इसमें ऑक्टेंट यानी 8 8 को अगर हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं वो 2 टायर में डिवाइड होते हैं। अपर टायर में 4 सेल्स होंगे, लोअर टायर में 4 सेल्स होंगे। क्लियर हो रहा है? Yes. जो लोअर टायर होता है उसमें से जो 4 सेल्स होते हैं दे विल गिव राइज टू हाइपोकोटिल, यानी यहाँ के जो सेल्स है 4 वो हाइपोकोटिल फॉर्म करेंगे एंड अपर सेल्स जो होते हैं दे विल फॉर्म द प्ल्यूम्यूल एंड कॉटिलिडॉन्स। यानी जैसे अभी हमने डाइकॉट मोनोकॉट जब डिफरेंस देखा, जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं, 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, ये जो अपर टायर के सेल्स होंगे दे विल फॉर्म द प्ल्यूम्यूल एंड कॉटिलिडॉन्स, एंड जो लोअर टायर के सेल्स होते हैं दे विल फॉर्म द हाइपोकोटिल एंड रेडिकल। अभी इसमें हाइपोकोटिल रेडिकल क्या होता है पता है? No, ma'am. नहीं पता, ओके। सी, जब यहाँ पर मैं जस्ट आपको पता सिंपल करने के लिए बोल रही हूँ। इफ दिस इज अ हाइपोकोटिल, हाइपोकोटिल के जो लोअर साइड होता है, रूट्स कहाँ पर होते हैं? लोअर साइड में होते हैं ना Down. प्लांट्स के, Yes. डाउन साइड में। तो रेडिकल जो होता है वो हाइपोकोटिल के नीचे होता है स्लाइटली। रेडिकल विल डेवलप इनटू रूट्स। ध्यान में रखने के लिए इजी है, आर आर। ठीक है, Yes. रेडिकल विल, दैट इज व्हाई इट लाइज इन द डाउनवर्ड पोजीशन। प्ल्यूम्यूल जो होता है वो अपर पोजीशन में होता है। यहाँ पर प्ल्यूम्यूल है, यहाँ पर रेडिकल है। आगे जाके ये जो प्ल्यूम्यूल है ये प्लांट के शूट सिस्टम को डेवलप करेगा, यानी लीव्स, ब्रांचेस, ये डेवलप होंगे प्ल्यूम्यूल से। फर्स्ट लीव्स जो आएंगे वो आएंगे प्ल्यूम्यूल से। क्लियर है? Yes, ma'am. रेडिकल से आएंगे रूट्स, Yes. एंड इनको डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है दैट इज द हाइपोकोटिल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. सो अभी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 4 टायर्स है, ये सारा पार्ट कहाँ पर लाई कर रहा है? यानी इस स्ट्रक्चर में। Mm. ठीक है, मैंने ये जो भी आपको यहाँ पर निकाला है ये सब यहाँ पर है। ये जो 8 सेल फॉर्म हुए हैं ना उसमें ये सारा है। इसमें क्या होगा, जो अपर टायर के जो 4 सेल्स है दे विल फॉर्म द प्ल्यूम्यूल एंड कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स यानी अभी हमने देखा कि क्या होता है कॉटिलिडॉन्स। सो P and C are developed from the upper 4 cells and lower 4 cells will develop the radicle, ठीक है, एंड हाइपोकोटिल। ये जो हाइपोकोटिल होता है ये एंड रेडिकल विल बी डेवलप्ड विद द लोअर 4 cells, upper 4 cells will develop the plumule and cotyledons। समझ में आ रहा है? There are 11 cells in that picture. वो पिक्चर को मत देखो, यहाँ पर 11 नहीं है, हमको 8 ही है। अभी ये मैंने इतने ही यहाँ पर बीच में कर रखा है। 1 मिनट। हाँ,
अगर काउंट करोगे ना तो 8, दैट इज वाई यहाँ पर मैंने ये जो 3 डिविजन्स के बाद होता है ना, दे हैव हम्म, स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि फर्स्ट 3 डिवीजन के बाद क्या चेंजेस होते हैं, तो वी आर सीइंग दैट चेंजेस आफ्टर द फर्स्ट 3 डिविजन्स। सो फर्स्ट 3 डिविजन्स में 8 ही सेल फॉर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं हमने देखा, फर्स्ट सेल डिवाइड होगा, 2 सेल्स फॉर्म टू, होंगे। अभी ये थ्री, 2 सेल्स डिवाइड होंगे, 4 सेल्स फॉर्म होंगे, फोर, दिस विल बी द सेकेंड डिवीजन। ये यस, 4 सेल्स डिवाइड होंगे, देन 8 cells यस, will be formed, this will be the third division। यस, ठीक है, so after the finishing of these 3 divisions जो 8 सेल फॉर्म होते हैं, ये 8 सेल्स जो है उनमें से 4 सेल्स जो है वो प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडॉन्स डेवलप करेंगे आगे जाके। एंड जो लोअर टायर होता है उसमें जो 4 सेल्स होंगे दे विल डेवलप इनटू रूट एंड हाइपोकोटिल। ठीक है, क्लियर है, 8 ही सेल्स होते यस, हैं, बाद में आगे जाके वो डिविजन्स होंगे। पक्का डाउट क्लियर हो गया? यस। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया है। अगेन मैं रीड करूंगी, द लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट गिव राइज टू हाइपोकोटिल एंड रेडिकल। लोअर टायर अभी ध्यान में रखना, इजी हो जाएगा क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो लोअर एरिया में होते डाउन, यस, हैं। हाँ, सो रेडिकल लोअर इसमें आएगा क्योंकि वो डेवलप करता है रूट्स को। रेडिकल के ऊपर होता है हाइपोकोटिल, ये डिवाइड करता है प्लूम्यूल यस, एंड रेडिकल को। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम को डिवाइड करने वाला पार्ट होता है हाइपोकोटिल का। सो हाइपोकोटिल रेडिकल लोअर टायर से होगा, वेराज द 4 अपर टायर के जो सेल्स होते हैं दे विल गिव राइज यस, टू द प्लूम्यूल एंड द 1 और 2 कोटिलिडन्स। नाउ ये डिपेंड करता है वेदर द प्लांट इज मोनोकॉट और डाइकॉट। अगर डाइकॉट होगा तो प्लूम्यूल एंड 2 कोटिलिडन्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम दोज 4 cells, and if the plant is monocot then the plumule and only single cotyledon will be formed with the 4 cells। क्लियर है अपर टायर के यस, सेल से? ठीक है, द हाइपोफाइसिस बाय फर्दर डिवीजन गिव राइज टू द पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। नाउ ये जो हाइपोफाइसिस होता है, यहाँ पर जो H है हाइपोफाइसिस है, ये डिवाइड होता जाएगा एंड दिस विल गिव राइज टू द रूट कैप एंड रेडिकल। रूट कैप पता है हमको क्या होता है? रूट कैप यानी जो रूट होगा, आगे जाके जो रूट फॉर्म होगा उसको प्रोटेक्शन के लिए एक कैप। इफ यस, दिस इज रूट जो सॉइल में जाता है, नाउ रूट का ये जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन जो होता है इट कंटेन्स द सेल्स विच आर यस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक कैप होती है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। सो दैट रूट कैप विल बी डेवलप फ्रॉम द डिविजन ऑफ द हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्लियर है? यस मैम, So further progress of radicle and root cap will be formed with the help of this hypophysis. मैम वो हाइपोफाइसिस भी डिवाइड होते हैं। हाँ, क्योंकि सेल ही है ना, वो भी एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एवरी सेल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स, कोई भी सेल सिंगल सेल नहीं रहती है, वो डिवाइड होती जाती है। ठीक है, सो हाइपोफाइसिस विल ऑल्सो, ये डिवाइड होगा तभी तो इसकी लेंथ बढ़ेगी ना। हर एक सेल हाँ, अगर डिवाइड होगा तभी ये लेंथ बढ़ेगी, एंड देन ओनली एम्ब्रियो विल बी पुश्ड इनसाइड द एंडोस्पर्म, है कि नहीं? सो ईच एंड यस, एवरी सेल शुड डिवाइड। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? यस मैम, ओके, so the hypophysis by further division it will give rise to the part of the radicle, यानी radicle का और radicle के part में addition होगा और again division of hypophysis and it will form the root cap। Subsequently the cells in the upper tier of the octant divide in several planes so as to become the heart shaped structure which then forms two lateral cotyledons। See, अभी ये जो ऑक्टेन है इसमें जो पहले 8 सेल थे अभी वो अपना अगेन डिवीजन डिवीजन शुरू करेंगे, शुरू रहेगा। हम्म, ये डिवाइड होते होते एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर में, मतलब हार्ट शेप स्ट्रक्चर उसका दिखाई देने लगता है।
अब ये हार्ट के जो यहाँ पर दो लोब लाइक दिख रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर एक लोब जिसे दिख रहा है, यहाँ पर एक लोब जिसे दिख रहा है, yes, ठीक है ना। सो दीज विल फॉर्म द टू कॉटिलिडॉन्स। क्लियर है? yes, हमने वही सीखा ना कि अपर टायर के जो सेल्स होते हैं वो कॉटिलिडॉन्स फॉर्म करते हैं, प्लूम्यूल फॉर्म करते हैं। सो वही हो रहा yes, है यहाँ पर, डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, एंड दिस मास ऑफ सेल्स विल लुक, और इट विल बी इन अ शेप ऑफ हार्ट, हाँ हार्ट शेप में दिखाई देगा। सो ये जो दो लोब्स होते हैं वो दो कॉटिलिडॉन्स को फॉर्म करते हैं। इफ इट इज अ मोनोकॉट, इफ इट इज अ डाइकॉट हो गए तो दो कॉटिलिडॉन्स को डेवलप करेंगे, मोनोकॉट होंगे तो सिंगल कॉटिलिडॉन विल बी डेवलप। ठीक है, क्लियर है? yes, ma'am. It becomes heart-shaped, which then forms two lateral cotyledons and a terminal plumule. यानी upper जो broader part है, it will form the cotyledons, and जो narrow part होता है, it will form the plumule. उसके नीचे होगा हाइपोकोटिल, उसके नीचे होगा रेडिकल रूट कैप। क्लियर हो रहा है? Yes, हुँ? Further enlargement of hypocotyl and cotyledons results in a curvature of the embryo, and it appears like a shoe-shaped structure, horseshoe-shaped structure. जब ये again divisions होती रहेंगी, then it will appear like a horse हॉर्स का हॉर्स शू देख, वो जो स्ट्रक्चर होता है ना वो किस तरीके से दिखाई देता है, ऐसे होता है ना, यू शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ समझ में आ रहा है ना? तो ये जो हाँ कॉटिलिडॉन्स है, मतलब ये है, इसमें और डिवीजन होगी, एनलार्ज होगा, यहाँ पर डिवीजन होगी और एनलार्ज होगा, सस्पेंशन इनिशियल हाँ हाँ डेवलप हो हाँ रहा है। हाँ, सो दिस विल लुक लाइक अ हॉर्स शू शेप्ड स्ट्रक्चर। जो okay, अभी सी, ये जो जी डायग्राम है वो सेपरेटली हमको दिखाया है यहाँ पर, लेकिन ये जो एफ डायग्राम है इसमें ये पूरा का पूरा ओव्यूल के अंदर का दिखाई दे रहा है। yes, कहाँ different, पर गया एफ, दिस इज द एलएस ऑफ ओव्यूल, जिसमें यहाँ पर एंडोस्पर्म डेवलप हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर एम्ब्रियो भी है। नाउ एम्ब्रियो देखो यहाँ पर शू शेप दिखाई दे रहा है हमको, राइट? yes, समझ में आ रहा है? yes, ma'am. तो जी डायग्राम जो है वो हमको यहाँ पर इतना जो स्ट्रक्चर है ना वही यहाँ पर yes, एनलार्ज करके हाँ दिखाया है, एंड वो ओव्यूल के अंदर कैसे दिखेगा, ये डायग्राम है ये एफ वाला। क्लियर है? yes, ma'am. Yes, The embryo development is similar in both dicots and monocots, दोनों में सेम होता है। The difference appears later. In monocot embryo, single cotyledon occupies the terminal position and plumule is lateral. जो हमने यहाँ पर देखा था ना कि हार्ट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एंड देन दो दो कॉटिलिडॉन्स डेवलप होगी, लैटरल हाँ साइड में कॉटिलिडॉन्स होंगे, एंड नैरो साइड जो होता है वहां पर प्लूम्यूल होता है इन डाइकॉट। मोनोकॉट में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि उसमें सिंगल कॉटिलिडॉन होता है। तो यहाँ पर वही डायग्राम हमको यहाँ पर दिखाया है उन्होंने। मोनोकॉट में क्या होगा, ओनली सिंगल कॉटिलिडॉन विल बी डेवलप्ड, राइट? yes, एंड जो कॉटिलिडॉन होता है वो टर्मिनल पोजीशन पे होता है। हमने वहां पर लैटरल पोजीशन पे देखा था, मोनोकॉट में वो टर्मिनल पोजीशन में होता है, राइट? समझ में आ रहा है डिफरेंस? एंड प्लूम्यूल जो होता है वो लैटरली लाई करता है, मतलब अपोजिट हो रहा है यहाँ पर सिर्फ। सी, yes, प्लूम्यूल जो है वो लैटरली लाई करेगा, ये स्पेसिफिकली मोनोकॉट का बताया है आपको, एंड जो कॉटिलिडॉन होगा वो इस तरीके से लैटरली लाई करेगा, एक साइड में लाई करेगा। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस इन द डेवलपमेंट, बाकी सारा सब कुछ सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं। The single shield shaped cotyledon is called as scutellum. Now monocots में सिंगल कॉटिलिडॉन होता है,
तो ये जो सिंगल कॉटिलिडॉन है, सॉरी, ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो सिंगल कॉटिलिडॉन को मोनोकॉट में हम एम्ब्रियोनल स्टेज में उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्लियर है? नाउ यहाँ पर आगे जाके एक एक स्ट्रक्चर में बताती हूँ। सी हमने क्या देखा कि वो टर्मिनल साइड में होगा, एंड में होगा। सो जो कॉटिलिडॉन है वो एंड में है, एक साइड में लाई करता है। इट इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। ठीक है। The protective sheath of the plumule is called as coleoptile and that of the radicle is called as coleorhiza. Now, ये जो स्क्यूटेलम होता है, स्क्यूटेलम यानी कॉटिलिडॉन होगा पूरा का पूरा। नाउ कॉटिलिडॉन में रेडिकल एज वेल एज प्ल्यूम्यूल दोनों भी लाई करते हैं। रेडिकल यानी रूट डेवलप करने वाला पार्ट, ठीक है, वो लोअर साइड में है, राइट। ये जो रेडिकल है उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। रेडिकल राइजा, रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग कोलियोराइजा। रेडिकल को रूट कैप होगा, ठीक है। एंड प्लूम्यूल जो होता है वो अपर पार्ट में होता है। हमने पहले भी देखा है कि प्लूम्यूल अपर पार्ट में होता है, यहाँ पर हाइपोकोटिल होगा, यहाँ पर प्लूम्यूल होगा। अभी यहाँ पर आपको प्लूम्यूल दिखाया नहीं है, यहाँ पर प्लूम्यूल होगा। प्लूम्यूल का जो कवरिंग होता है प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल पी से स्टार्ट होता है, कोलियोप्टाइल ध्यान में रहेगा। रेडिकल ये जो है यहाँ इतना पोर्शन COLEO सेम है, COLEO कॉमन इन बोथ द कवरिंग्स। कोलियोप्टाइल is the protective covering of plumule and coleorhiza is the protective covering of radical RR। मैंने ट्रिक बताई कैसे ध्यान में रखना है, समझ में आ रहा है? फर्स्ट पर वाला प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ कोलियोराइजा is the protective covering of radical, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है तब। एंड कोलियोप्टाइल is the protective covering of plumule, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, सीड के अंदर होता है तब। स्क्यूटेलम इज द कॉटिलिडॉन। ये आगे जाके ये जो है ना यहाँ पर दिखाया, देखो इसके बाउंड्रीज दिए हैं, दिस इज द स्क्यूटेलम। ये आगे जाके ग्रो करेगा। अभी यही पार्ट सीड में कैसे दिखता है वो हमको देखना है। जो 1 मिनट, दिस इज द स्क्यूटेलम जो हमने देखा था ऊपर, ठीक है। दिस इज द प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल का जो कवरिंग है ये वाला प्रोटेक्टिव कवरिंग कोलियोप्टाइल। दिस इज द रेडिकल एंड दिस इज द रेडिकल्स कवरिंग कोलियोराइजा। समझ में आ गया? एंड ये है एंडोस्पर्म। दिस विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस पार्ट। दिस इज द सिंगल कॉटिलिडॉन। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? इसको लेक्चर खत्म होने के बाद कल 10 मिनट निकाल के फिर से रीड करना है। डाउट होगा तो लेक्चर के स्टार्ट में पूछना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इन दिस लेसन। यही है, बाकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बाकी सारा लेसन इजी है। ओके, सो समझ में आ गया स्क्यूटेलम क्या है, कोलियोप्टाइल क्या है, कोलियोराइजा क्या है, and finally the ovule is transformed into a seed and ovary into the fruit। so ये सारे changes होने के बाद जो ovule है it will be transformed into a seed and ovary जो है उससे fruit बनता है। यहाँ तक क्लियर है? yes ma'am। so आज के लिए हम यहाँ तक खत्म करते हैं। इसको फिर से एक बार बोलती हूँ, कल रीड करो, अदरवाइज वोलाटाइल होता है ये सारा। एंड जो भी डिफिकल्टीज है वो पहले क्लियर करेंगे,
एंड देन हम आगे का जो डेवलपमेंट है, सीड एंड फूड डेवलपमेंट कैसे होता है, वो शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए हम लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। चलो, बाय बाय। बाय।